बंधुओं, जय श्री हरि। मित्रों, जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि वह ईश्वर में विश्वास रखता है और उसके साथ साथ स्वर्ग, नरक, आत्मा, परलोक और मोक्ष आदि में भी विश्वास रखता है, माने वो आस्तिक है। आस्तिकतावादी जन ने जो सिद्धांत बनाए हैं उनकी व्याख्या में आगे विस्तार से करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले चार वाकों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या उनके भी अपने कोई सिद्धांत हैं? क्या वे वास्तव में नास्तिक हैं? उनके सिद्धांतों का आधार क्या है? भारत में उन्हें पापी और नेस्ट क्यों कहा जाता है? ऐसे बहुत से प्रश्नों के जवाब मैंने अपने इस वक्तव्य में उदाहरणों सहित देने का प्रयास किया है। इसलिए इस चारवाक दर्शन को आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। आप यदि किसी प्रकार की कोई और सलाह देना चाहते हैं या मुझे कुछ मार्गदर्शन भी देना चाहते हैं तो बिना हिचके हुए सहयोग कर सकते हैं। मैं स्वयं को आपका आभारी समझूंगा। तो चलिए चारवाक दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय दर्शन की दो परंपराएं हैं। पहली है आस्तिक दर्शन और दूसरी है नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन यानी चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन के जन्मदाता बृहस्पति जी हैं। उन्होंने अपने द्वारा रचित बारहस्पताय संहिता में ईश्वरवादी सत्ता को चुनौती मानते हुए लोकायत दर्शन यानी लोकहित के विषय में बड़े ही विस्तार से वर्णन किया है। ऐसा भी नहीं है कि केवल बृहस्पति जी ने ही चारवाक दर्शन लिखा हो। चारवाक यूं तो हर युग में रहे हैं। चारवाक का वर्णन भगवान वाल्मीकि जी की रामायण में यानी राम जी के समय में, महाभारत काल में जब कृष्ण चारवाकों के जवाब नहीं दे पाए थे, इनके द्वारा कही गई बातें, दिए गए तर्क यानी चारवाकों के दिए गए तर्क सोचने को मजबूर कर देते हैं। यहाँ एक बात ये भी बता दूं कि चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है और इसके अतिरिक्त चारुवाक, चारु मीन्स मीठा और वाक मीन्स आवाज़ या शब्द, तो मीठा शब्द बोलने वाले व्यक्ति चारुवाक। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि चारवाकों का कोई ग्रंथ अब इस समय, इस काल में उपलब्ध नहीं है। थोड़ा जिक्र सर्वदर्शन संग्रह और प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथों में जरूर मिलता है, लेकिन उसमें भी उनको बुरा ही कहा गया है। बारहस्पताय संहिता में विस्तार से इसका वर्णन है। कुछ नए चारवाकों के साहित्य में भी इसका वर्णन मिलता है, लेकिन आज के समय में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है वो है श्री डी.पी. चट्टोपाध्याय जी। इनके द्वारा लोकायत दर्शन पर बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा गया है। उन्होंने अपनी बात को जिस प्रकार से अपने लोकायत दर्शन में समझाने की कोशिश की है वह बहुत ही विचारणीय और सराहनीय है। इस पर इसी वीडियो में आगे मैं इसका पूरा जिक्र करूंगा। बस आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से सुनिएगा। मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि चारवाकों के बारे में सुनकर आपकी सोच में बहुत ही बदलाव आएंगे, जो आपके जीवन को भी परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। खैर, इसमें जो आस्तिक दर्शन है वह 6 सिद्धांतों पर टिका है। इसे षड दर्शन भी कहा जाता है। उसमें सबसे पहला जो दर्शन है वो है सांख्य दर्शन,
दूसरा है योग दर्शन, तीसरा है वैशेषिक दर्शन, चौथा है मीमांसा दर्शन, पांचवा न्याय दर्शन और छठा वेदांत दर्शन। नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन हैं। पहला है जैन दर्शन, दूसरा है बौद्ध दर्शन और तीसरा है चार्वाक दर्शन। यह तीनों ही दर्शन वेदों को नहीं मानते। अब हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह भारतीय दर्शनों में सबसे अधिक विवादित दर्शन है, जिसे हम चार्वाक दर्शन के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा यहां मैं ये भी भेद बतला देना चाहता हूं कि जो आस्तिक दर्शन है वह वेदों पर आधारित है। चूंकि वेद प्रभु की सत्ता को मानते हैं, उनका आधार प्रभु की सत्ता है, और जो उपनिषद हैं वो आत्मा को सर्वोपरि मानते हैं। उनका मानना है कि आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व है। लेकिन ये जो चार्वाक हैं, ये ना तो ईश्वर की सत्ता को मानते हैं और ना ही आत्मा या पुनर्जन्म या परलोक और ना ही मोक्ष आदि को मानते हैं। ये इन सब को सिरे से नकार देते हैं। चार्वाकों का अपना सिद्धांत है, जिसे वो इस प्रकार मानते हैं कि याव जीवत सुखम जीवेत, ऋण कृत्यो धरत पिवेत, भस्मभूतस्य देह रूप पुनरागमनम कुतः। इन 4 लाइनों की पूरी व्याख्या इसी वीडियो में कई बार होगी। इन 4 लाइनों के सिद्धांत के हर अच्छे बुरे पहलू पर भी चर्चा जरूर होगी, तभी तो हम इस नास्तिक दर्शन को यानी चार्वाक दर्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। दरअसल इस बात पर भी बड़ा विवाद रहा है कि नास्तिक की परिभाषा क्या है। इस पर भी बहुत से आस्तिकों के अलग अलग मत रहे, लेकिन भगवान मनु ने नास्तिकों की परिभाषा तय कर दी। उन्होंने कहा, नास्तिको वेद निंदका, यानी जो वेदों की निंदा करता है वही नास्तिक कहलाएगा। तो स्पष्ट हुआ कि जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक, ये 3 ही ऐसे हैं जो वेदों को नहीं मानते। आस्तिकों के अनुसार ये वेद निंदक हैं, इसलिए भारतीय दर्शन में इन्हें नास्तिक कहा जाता है। आज के युग में भारत में जो शिक्षा दी जा रही है उसमें नास्तिकों यानी जैन, बौद्ध और चार्वाकों के प्रति न केवल घृणा भरी जा रही है, बल्कि उन्हें निम्न श्रेणी का बताकर बदनाम भी किया जा रहा है। इस बात को भी मैं आपको व्याख्या से बताऊंगा, जबकि मेरी कोशिश ये है कि बात की सच्चाई को समझते हुए क्या हम उस सिद्धांत को नहीं अपना सकते जो लोकहित में हो। हम ईश्वर की सत्ता, सच्चाई और ईमानदारी को एक साथ नहीं मानकर चल सकते, क्योंकि भले ही जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो अथवा बृहस्पति संहिता यानी चार्वाक दर्शन हो, ये हैं तो लोकहित में ही, जन कल्याण में ही। मैं कुछ चार्वाकों के दर्शनों के उदाहरण आपके समक्ष बतलाऊंगा। उनके सिद्धांत, उनकी सोच आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। फिर आप निर्णय लीजिएगा कि जनमानस के हित में क्या सही है। पहला उदाहरण मैं भारतीय मनीषी श्री डी.पी. चट्टोपाध्याय जी के ग्रंथ से लेता हूं। उनके मुताबिक भगवान इंद्र को जब ये लगने लगा कि यूनान के लोग अब स्वर्ग पर भी कब्जा कर लेंगे, तो उन्होंने बृहस्पति जी को यूनान इसलिए भेजा कि वो वहाँ के लोगों को इन 4 सिद्धांतों पर चलाएं, ताकि यूनानी कभी स्वर्ग के बारे में सोचे ही नहीं। तो बृहस्पति जी यूनान पहुंचे। उन्होंने लोगों को चारु यानी मीठा, वाक यानी शब्द यानी मीठे शब्दों द्वारा समझाना शुरू किया
कि याव जीवेत सुखम जीवेत, यानी जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, ऋण कृत्यो धृत पीवेत, और भले ही कर्जा लेकर घी पियो लेकिन तंदुरुस्त रहो। भस्म भूतस्य देहस्य, यानी ये शरीर तो यहीं जला दिया जाएगा, यहीं राख हो जाएगा और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। स्वर्ग और नरक सब यही है, क्योंकि इंसान यही जन्मता है और यही भस्मीभूत यानी कि राख हो जाता है। इसलिए स्वर्ग नरक की सोच से ऊपर उठो, अपने लिए स्वर्ग यही इसी धरती पर बना लो। मरने के बाद किसको पता है कि स्वर्ग नरक कहाँ है। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि आज तक किसी भी मरने वाले ने आकर ये नहीं बताया कि स्वर्ग या नरक है या नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो मरने के बाद कौन जाने कि कहाँ क्या है। और फिर अंतिम लाइन की पुनरागमनम कुतः, यानी जब मरने के बाद शरीर जला दिया तो बाकी क्या बचा, क्योंकि आत्मा कहीं नहीं होती, ना ही उसका अस्तित्व है। जैसे खमीर या किसी अन्य चीज को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो उसमें स्वतः ही कीड़े पैदा हो जाते हैं। मैं यह कीड़े ना कह के जीवन कहूंगा कि जीवन पैदा हो जाता है। या सीलन और गंदगी में भी जीव स्वयं ही पैदा हो जाते हैं। जिस प्रकार से जीव स्वयं ही पैदा हो जाता है, उसी प्रकार से बिना किसी पूर्व सूचना के जीव मर भी जाता है। न उसके आने का पता है कि वो आया कहाँ से, और न उसके जाने का पता है, अगर हम आत्मा को मानकर चलें कि वो जाती कहाँ है। फिर क्यों भ्रम पालना कि आत्मा अजर है, अमर है। केवल शरीर ही नष्ट होता है, आत्मा नहीं। ऐसे में परागमनम कैसे संभव है, यानी पुनः आगमन, कि भाई मरने के बाद व्यक्ति दोबारा आत्मा दोबारा किसी शरीर को धारण कर लेती है। इसलिए जब तक जीवित हो सुखपूर्वक जियो, अपने राज्य को, अपने राजा को सर्वोपरि मानो, उसको मजबूत करो, अपने राज्य को खुशहाल बनाओ, सुखपूर्वक जियो। मजे की बात तो ये है कि यूनानियों को ये गणित बड़ी जल्दी समझ आ गया। उन्होंने इन्हीं सिद्धांतों को अपनाकर बृहस्पति जी को इतना महान माना कि आज तक यूनान में सबसे बड़े देवता के रूप में उनकी पूजा की जाती है, उनको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यूनान में आज कोई भी आत्मा और परमात्मा की बात नहीं करता। वहाँ जब भी चर्चा होती है वो भौतिकवाद पर होती है। जो गणित बृहस्पति जी ने यूनानियों को दिया, वैसा ही उसी प्रकार भारत को भी बृहस्पति संहिता दी। उसके अंदर न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र और लोकायत के जो अध्याय हैं उनका विस्तार से वर्णन किया, जिसमें न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, प्रजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, राजा को कौन कौन से लोकहित के कार्य करने चाहिए। लेकिन भारतीय आस्तिकतावादी मत के लोगों ने इसे सिरे से नकार दिया। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म आदि की बातें नहीं आती है। जबकि बृहस्पति अर्थशास्त्र में जीवन जीने के बड़े ही सुंदर, सरल और सीधे तरीके सुझाए गए हैं। खैर, बृहस्पति जी के सुझाए रास्ते पर चलकर यूनान ने खूब तरक्की की। सिकंदर के बारे में तो आप सभी जानते हैं। सिकंदर का पिता भी बहुत महत्वाकांक्षी राजा था। ऐसा माना जाता है कि पूरे यूनान में बृहस्पति जी की मूर्तियों को स्थापित करने में जितना विश्वास सिकंदर के पिता फिलिप ने दिखाया, उतना ही वहाँ के
लोगों और अन्य राजाओं ने भी जताया। बताते हैं कि सिकंदर का पिता सिकंदर से भी अधिक महत्वाकांक्षी था। जब सिकंदर ने विश्व जीतने की अनुमति अपने पिता से मांगी, तब उनके पिता ने बृहस्पति की मूर्ति की ओर देखा और देखा कि मूर्ति पर एक ईगल आकर बैठ गई है। तो उन्होंने उसे बृहस्पति का शुभ संकेत मानते हुए अपने पुत्र सिकंदर को विश्व विजय के लिए भेज दिया। यह भी शायद सभी जानते ही होंगे कि सिकंदर पूरी दुनिया में 2 अन्य नामों से भी विख्यात हुआ। पहला सिकंदर तो है ही, दूसरा यूरोप में अलेक्जेंडर के नाम से और एशिया में अफलातून के नाम से इनको सिकंदर को जाना जाता है। इनके गुरु अरस्तु, जो यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने भी अपनी पुस्तक मेगना मोरेलिया नाम से लिखी। उसमें भी उन्होंने स्पष्ट लिखा कि बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारी बातें उन्होंने बृहस्पति जी से ही प्रेरणा लेकर लिखी हैं। अब हम यहाँ थोड़ी गहराई से सोचकर देखें तो एक बात और स्पष्ट होती है कि भारत में लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वंशजों को अपने द्वारा निर्धारित गुरुओं को मानने के लिए दबाव दिए चले जाते हैं। फिर भले ही परिणाम कुछ भी हो, चाहे किसी का जो मत है या सोच है वो उस गुरु से मिलती हो या ना मिलती हो, तो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वंशजों को निर्धारित गुरुओं को मनाने के लिए दबाव दिए चले जाते हैं। अब यहाँ जो उदाहरण एक और सामने आता है, यह कि फिलिप जो सिकंदर के पिता थे, उनके गुरु बृहस्पति थे, लेकिन सिकंदर के गुरु अरस्तु यानी पिता ने अपने पुत्र पर गुरु को थोपा नहीं, उसको पूरी स्वतंत्रता दी कि अपना गुरु स्वयं चुनो। ऐसा कर फिलिप ने दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि हर व्यक्ति पैदाइशी स्वतंत्रता का अधिकारी है। बादशाह थे, थोप सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने सिकंदर पर कुछ नहीं थोपा। इसके बाद यूनान के एक और बहुत बड़े दार्शनिक एपिकोर्स हुए, जिन्हें यूनान का बहुत बड़ा चार्वाक का माना जाता है या कहा जाता है। और खूब ये रही कि यूनानियों ने उन्हें खूब सम्मान दिया। उन्होंने भी बृहस्पति के सिद्धांतों को अपनाकर देश, जनता और राजा तीनों को समय समय पर बृहस्पति द्वारा दिए गए सिद्धांतों से खूब अवगत कराया और लोगों से सुखपूर्वक जीने का रास्ता बताया। डीपी चट्टोपाध्याय के कथनानुसार बृहस्पति इंद्र के कहने पर यूनान तो चले गए थे और उनको पूर्ण रूपेण नास्तिक बनाकर यही धरती पर रहने के लिए प्रेरित करना था। साथ ही स्वर्ग को भी सुरक्षित करना था, जिसका कि इंद्र को और वहाँ के उनके सभासदों को भय था, जिसे उन्होंने यानी बृहस्पति जी ने पूरी जिम्मेवारी से निभाया। बृहस्पति जी ने यूनानियों को जो सूत्र दिए वो इंद्र के आदेशानुसार दिए, जो उन्हें भ्रष्ट करने के लिए थे, लेकिन उन सूत्रों को अपनाकर वो आज भी लगातार संपन्नता और आत्मनिर्भर से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। भारत में एक कहावत है कि कुबड़े को लात मारी कि चल भाग, और उसका कुबड़ापन जाता रहा, यानी दोनों का उद्धार हो गया। यूनानी आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, स्वर्ग, नरक, परलोक आदि से दूर हो संपन्न होते चले गए, और उधर इंद्र का स्वर का अधिकार भी सलामत रह गया, उनका अपना अधिकार बना रहा। बृहस्पति शास्त्र में जो एक अध्याय अर्थशास्त्र है, उसमें उन्होंने यह मुख्य रूप से कहा है कि सारे संसार की सत्ता का मुख्य आधार 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला है अर्थ और दूसरा है काम।
आगे चर्चा करने से पहले यहाँ यह स्पष्ट कर दूं कि अर्थ का मतलब धन या माया नहीं है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि हम किसी का अनर्थ ना करें, किसी का किसी भी प्रकार नुकसान ना करें। इसके पीछे सोच यह है कि जब हम किसी का अनर्थ नहीं करेंगे तो वह भी हमारा अनर्थ क्यों करेगा। तो फिर जीवन यापन का तरीका हो, संबंध हो, व्यापार हो या कुछ भी ऐसा जो हमारे लिए हो, उसमें अनर्थ ना हो और ना ही अनर्थ किया जाए। तो सभी यदि इसी सोच के साथ व्यवहार करेंगे तो किसी के साथ भी अनर्थ नहीं होगा, जिससे तनाव खत्म होगा, उलझनें खत्म होंगी, जीवन में खुशहाली आएगी, सभी सुखी होंगे। यानी याव जीवेत सुखम जीवेत। तो मित्रों, ये था आज का ये पहला एपिसोड, चार्वाक दर्शन का पहला भाग। दूसरा बहुत जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप अपने विचार जरूर मुझे प्रेषित करें, कमेंट बॉक्स में लिखें या मुझे मेल करें। मेरी मेल जो वेबसाइट है वो भी इसी के अंदर है और जो मेरा मेल जीमेल का एड्रेस है वो भी इसमें दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और मित्रों के अंदर शेयर करें ताकि और अधिक लोग इस विषय पर जानकारी पा सकें। जय श्री हरि।